अस्सलाम वालेकुम। मेरे YouTube चैनल से एक बार फिर आपको खुशामदीद। मैं इमरान सिद्दीक नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हूं और पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जारी हैं। पहला मैच हुआ हमने देखा, लेकिन मैचेस से ज़्यादा जो बात हो रही है वो क्राउड पर हो रही है, क्योंकि 30,000 की कैपेसिटी है और लोग जो है वो सिर्फ 7-8 हज़ार ही आ रहे हैं। और दूसरे मैच में भी यही तवक्को है, क्योंकि आज भी वीकडे है और इतनी बड़ी तादाद में लोग हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो काफ़ी चीज़ें हैं नेशनल स्टेडियम कराची में करने को, काफ़ी इश्यूज़ हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं कराची के क्राउड को डिफेंड कर रहा हूँ। जो भी इशू है, जो भी मसाइल है, जिसको क्रिकेट का शौक़ होता है, जिसको प्लेयर्स को देखने का शौक़ होता है, जिसको ग्राउंड में मैचेस देखने का शौक़ होता है, वो ज़रूर आता है स्टेडियम में मैचेस देखने। तो बहुत सारे लोग ने हमसे शिकायत भी की पहले मैच के बाद। एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हम ने पहले भी वीडियो में हाईलाइट किया है। एक मरतबा फिर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में हाईलाइट करके बताता हूँ कि क्या क्या जो है वो 3-4 इश्यूज़ हैं इस वीडियो में। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले जो सबसे बड़ा इशू है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो आप सामने नेशनल स्टेडियम की लेफ़्ट साइड देख रहे हैं, अब ये सामने आप देखें, हनीफ मोहम्मद इनक्लोजर है, वसीम बारी इनक्लोजर है, वक़ार हसन इनक्लोजर है, वसीम अकरम इनक्लोजर है। ये सब इनक्लोजर हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर जो लोग बैठ रहे हैं आकर, उनको ये पता ही नहीं है कि मैच में चल क्या रहा है और क्या स्कोर अभी हो चुका है, कितने बैट्समैन आउट हो चुके हैं, कितनी गेंदों पर कितने रन चाहिए। क्योंकि ये 5 या 6 एनक्लोजर हैं जिसमें तकरीबन 30,000 की कैपेसिटी बनती है। अब ये 30,000 की कैपेसिटी को यही नहीं पता कि ग्राउंड में चल क्या रहा है, गाड़ी किस तरफ जा रही है, बस किस तरफ जा रही है। ये सामने आप देख रहे हैं बड़ी स्क्रीन। अब ये बड़ी स्क्रीन पर स्कोर चलता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, कलंदर 60 for 2 और ये सब कुछ लिखा हुआ है, पार्टनरशिप कितने की हो गई, बैट्समैन ने कितने रन कर लिए, इस ओवर में कितने रन बने, ये सब कुछ लिखा हुआ इस पर आपको नज़र आ रहा है। ये है सामने वालों, ये बड़ी स्क्रीन है इस तरफ वाले इनक्लोजर्स के लिए। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरफ वाले जो कि 15,000 यहाँ है, 15,000 की वहाँ कैपेसिटी है। तो ये इन लोगों के लिए है। अब जो इधर वाले लोग हैं, इनके लिए जो सामने छोटी स्क्रीन लगी हुई है, ये नज़र आ रही है आपको, इस पर स्कोर ही नहीं चलता है, जिसकी शिकायत की बहुत सारे लोगों ने हमसे पहले मैच के बाद कि यार पता ही नहीं था। और दूसरा जो इशू है वो जैमर्स का है। यहाँ पर अगर चलें स्कोर नहीं भी चल रहा है तो कोई किसी वेबसाइट पर जाकर देख लेता है या कुछ कर लेता है, लेकिन वो नेट का भी इशू है, बीच बीच में ब्रेक डाउन होता है, चलता है, फिर बंद हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा इशू है कि अगर आप ग्राउंड आ रहे हैं देखने मैच को, तो आपको ये तो एटलीस्ट पता हो कि स्कोर क्या चल रहा है, कितने बैट्समैनों ने कितने रन्स करे। अगर आप इसलिए भी पता होना ज़रूरी है कि व्यू देखें आप, ये जो बड़ी स्क्रीन है इसके नीचे 4 जो है वो बड़े खंबे लगे हुए हैं, इसकी जो बेस बनी हुई है, फिर ये नीचे आपको नज़र आ रही हैं जालियाँ ये लगी हुई हैं। व्यू इतना ख़राब है, स्क्वायर ऑफ द विकेट व्यू ख़राब है, और ये जो सारे काम करने वाले लोग आपको नज़र आ रहे हैं ये भी बीच में तकरीबन घूमते रहते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कराची के क्राउड को, बहुत ही घटिया क्राउड था पहले मैच में, होना चाहिए था अच्छा क्राउड। लेकिन ये छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करके आप फैंस को, अब मुझे बताएं, जो इस तरफ आएगा पहली बार मैच देखने आएगा, वो दूसरी बार कभी नहीं आएगा। वो बोलेगा टीवी पे बैठ के जो है वो मैच को एंजॉय करूँगा। यहाँ पर तो मतलब बहुत ही बदतरीन फैसिलिटी है, हम ये कह सकते हैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे रावलपिंडी में जो मैचेस हो रहे हैं और लाहौर में जो अभी मैचेस होंगे, वो आप देखेंगे उन्होंने किस तरीके से स्टैंड्स को बनाया है, थोड़ा सा टिल्ट करके, और एक्शन के करीब कर दिया। अब यहाँ मैं अगर आपको दिखाऊं बाउंड्री लाइन कहाँ पर है, ये आपको सामने बंदा नज़र आ रहा है, बाउंड्री लाइन ये लगी हुई है पूरी, और इसके पूरा पीछे जाकर फैंस जो है वो बैठते हैं, यानी एक्शन से बहुत दूर हैं। पिंडी और लाहौर में अच्छी बात ये हुई है कि फैंस को एक्शन के बहुत करीब कर दिए। यानी अगर बाउंड्री लाइन पर शाहीन शाह अफरीदी खड़े हुए हैं या नसीम शाह खड़े हुए हैं, तो पीछे उनके फ़ैन खड़े हुए हैं, इंटरेक्शन भी होता है, थोड़ी हंसी मजाक भी हो जाती है, बातचीत भी हो जाती है। तो ये बड़ा वो करता है, फैसिनेट करता है फैंस को स्टेडियम में लाने के लिए। हमने देखा है हारिस रऊफ ने सेल्फीज़ भी ली पहले मैच में वहाँ पे रावलपिंडी स्टेडियम में फैंस के साथ, क्योंकि को बहुत करीब थे वो उसके। तो ये सब चीज़ें हैं। हाँ ठीक है, बिल्डिंग बनी है नेशनल स्टेडियम में, ये सामने आपको नज़र आ रही है, लेकिन इसका फैंस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये वीवीआईपीज़ बैठते हैं यहाँ पर, और पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स या पीएसएल की फ्रेंचाइजीज़ के प्लेयर्स, यहाँ पर ड्रेसिंग रूम है, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं, ये सब कुछ है। नीचे 2 एनक्लोजर्स बने हुए हैं,
ये आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन वो इतने महंगे हैं कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान सुपर लीग में इसकी प्राइस जो है वो 5,500 रुपये है। तो 5,500 अगर कोई फैमिली अपनी लेकर आ रहा है तो 3-4 लोग भी अगर हैं तो 20-25 हज़ार, और फिर यहाँ खाने पीने का ये सब खर्चा, तो हर कोई तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो काम हुआ है, इब्तिदा हुई है। हम समझते हैं कि ये इब्तिदा जारी रहनी चाहिए। हमें कहा गया था, ये जो काम कर रहे थे नेशनल स्टेडियम कराची में, अ, नाम मैं शायद भूल रहा हूँ उनका, अ, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान सुपर लीग के बाद इसका फ़ेज़ 2 शुरू होगा। ये जो स्टैंड्स हैं, सारे इंक्लोजन हैं, इसको डिमोलिश कर दिया जाएगा, और इसी जिस तरह लाहौर में बने हैं स्टैंड्स, उसी तरीके से स्टैंड्स जो हैं वो बनाए जाएंगे और एक्शन से करीब किया जाएगा। शायकीन को व्यू भी उसमें बेहतर होगा, ये सब कुछ बेहतर होगा। ये रूफ़ आपको नज़र आ रही है, ये सब कुछ, ये सब ख़त्म हो जाएगा अगर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वो जो कंपनी काम कर रही थी वो अपनी बात पर कायम रहते हैं, जो कि उन्होंने कही थी। ये रिकॉर्डिंग्स मौजूद है पीछे मेरी वीडियोज़ में, आप जाके देख सकते हैं क्या क्या उन्होंने बताया था, क्या क्या स्टेडियम में रेनोवेशन होंगी। आई थिंक बिलाल चौहान नाम है उनका, जो कि यहाँ पर इंचार्ज थे इस तमाम तर रेनोवेशंस के। और ये मेरी नज़र पड़ी है भाई अभी बाइक के ऊपर, ये बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इंडिया वाले इसके ऊपर कि प्लेयर ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को बाइक दी जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने इंडिया के प्रोपेगेंडे पे नहीं आना है। ये बाइक जो है वो फैंस को दी जा रही है, जो कि यहाँ स्टेडियम में आते हैं और गो लूट लो ऐप के ज़रिए लकी ड्रॉ में शामिल होते हैं और बाइक जो है वो जीत सकते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर 34 मैचेज़ हैं, 34 बाइक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी फैंस के अंदर। ये भी एक तरीका है फैंस को स्टेडियम में लाने का। खैर, इंडिया तो ज़ाहिर है, आपको पता है कि हर चीज़ में पाकिस्तान सुपर लीग में प्रोपेगेंडा कर रहा है और उनकी अपनी लीग जारी है, लेकिन उनका ज़्यादा जो फोकस है वो इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग पर है। बड़ा प्यार है उनको पाकिस्तान सुपर लीग से, लगता है। खैर जी, ये मैंने कहा कुछ इश्यूज़ हैं यार, इसको हाईलाइट करना ज़रूरी है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम कराची के क्राउड को डिफेंड कर रहे हैं। बहुत ही पैथेटिक क्राउड था पहले मैच में, और उम्मीद करते हैं कि जो दूसरा मैच है आज हो रहा है कराची और लाहौर के दरमियान, या अगले जो मैच हैं कराची वर्सेस पेशावर, कराची वर्सेस कोयटा और कराची वर्सेस इस्लामाबाद, ये 3 मैचेस अभी यहाँ पर होने हैं, तो उसमें जो है वो बेटर क्राउड होगा। और हाउसफुल नहीं तो एटलीस्ट 15-20 हज़ार लोग तो होने चाहिए जो कि ग्राउंड में मौजूद हों। तो ये अभी तक का मेरा वीलॉग था। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।